नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं निर्जला एकादशी व्रत की कथा। निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी में से एक है। निर्जला एकादशी जो इस साल 18 जून मंगलवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में आइए जानते हैं व्रत की कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब वेद व्यास ने पांडवों को धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने पूछा था, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसके बारे में विस्तार से बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस बारे में परम धर्मात्मा व्यास जी ही बताएंगे। तब व्यास जी ने बताया, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में भोजन नहीं किया जाता है और उसके अगले दिन द्वादश तिथि को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा की जाती है। पहले ब्राह्मण को भोजन कराकर बाद में खुद भोजन किया जाता है। इस पर भीमसेन बोले, पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ? मैं पूरे साल में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो। अगर ऐसा कोई व्रत है तो बताएं। इस पर व्यास जी ने कहा, ज्येष्ठ माह में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उस पर निर्जला व्रत करें। एकादशी तिथि पर सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक जल नहीं पिए, तब ये व्रत पूरा होगा। इसके बाद द्वादश तिथि को स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस तरह से अगर आप केवल निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो इससे साल भर में जितनी भी एकादशी तिथि होती हैं उनका फल प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि जिस दिन भी व्यक्ति ने श्री हरि विष्णु की पूजा और रात में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया, उन्हें अपने साथ साथ पिछली 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस एकादशी पर सच्चे मन से व्रत करता है वो स्वर्गलोक में जाता है। भीम ने भी यही व्रत किया था, इसलिए इसको भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। भक्तों, अब आइए जानते हैं एकादशी पर ब्राह्मणों को दान देने का क्या महत्व है। ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष में जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंच सकता है। द्वादश तिथि को ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद खुद भोजन ग्रहण करें। इस तरह से व्रत का संकल्प लेने से और व्रत करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।